रोज की तो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी के पाठ जब मुझको सांप ने काटा से। तो चलिए खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 108। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं हमें इस क्रियाकलाप में करना क्या है। अब क्या करें, तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए या किसी की नाक से खून बहने लगे। बाप रे, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे आसपास कभी भी किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो, पर अगर हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो चलिए करते हैं इसी बारे में बात। तो पहला है, किसी को बर काट ले। तो अगर किसी को बर काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मधुमक्खी के डंक को निकाल दीजिए। जी हाँ, जब भी कोई मधुमक्खी या भर हमें काटती है तो उसका डंक हमारे शरीर में ही रह जाता है, हमारी सतह पे ही रह जाता है, तो हमें उसे निकाल देना है। उस सतह को साबुन व पानी से साफ करें व बर्फ का इस्तेमाल करके सूजन कम करें। जी हाँ, हमें उस जगह को अच्छे से साफ करना है, साफ पानी और साबुन की मदद से उसे साफ करना है। और फिर क्योंकि वह सतह थोड़ी सूज जाएगी, उसे उसकी सूजन कम करने के लिए हमें क्या करना है, बर्फ का इस्तेमाल करना है। और फिर डॉक्टर के द्वारा दी गई क्रीम लगाने से जल्दी आराम मिल जाता है। उसके बाद हमें जाना है डॉक्टर के पास चिकित्सालय में और उन्हें बताना है कि क्या हो गया है हमारे साथ। तो वह आपको कोई क्रीम या दवा लगाने के लिए देंगे और वह लगाकर आप हो जाएंगे एकदम ठीक। फिर किसी को चोट लग जाए, तो अगर हमारे आसपास किसी को चोट लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य को चोट लगी है, वह बहुत खून बह रहा है, तो उस स्थान पर कपड़े या हाथ से दबाव बनाए रखें। चोट को तो तुरंत डिटॉल से धोकर पट्टी बांध दें, फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। जी हाँ, हमें क्या करना है, अगर किसी मनुष्य को चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है तो उस स्थान पर पहले कपड़े या हाथ से अच्छे से दबाव बना के रखना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस चोट को तुरंत ही डिटॉल से धोना है और पट्टी बांध देनी है। लेकिन अगर खून ज्यादा बह रहा है और चोट ज्यादा लगी है तो डॉक्टर के पास जरूर ले जाइएगा ताकि वह देख सके कि आगे क्या करना है। तो यह करना है हमें जब किसी को पर काट ले, और यह करना है हमें तब जब किसी को चोट लग जाए। अब आते हैं, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, यदि आपकी आंख में कुछ चला जाता है तो पलके झपकने के साथ आंसू के माध्यम से निकल सकता है। यदि वो वस्तु आंख के कोने में है तो गीले कपास द्वारा निकालने का प्रयत्न करें। तो यदि आपकी आंख में कुछ चला जाए तो आप पलके झपक झपक कर आंसुओं के माध्यम से उसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वह कहीं कोने में घुस जाए और ना निकले तो आप किसी भी गीले कपड़े का, वह कपड़ा काफी सॉफ्ट होना चाहिए, तो उस कपड़े से आप आराम से निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर उस कपड़े से अपनी आंखों को चुभाइएगा मत। फिर और क्या कर सकते हैं, आप यह भी कर सकते हैं कि एक बर्तन में पानी भरकर उसमें आंख को बार बार बंद करके व खोल कर भी उस वस्तु को निकाला जा सकता है। कि एक बर्तन में आपने पानी लिया, उसमें अपना मुंह डाला और बार बार आंख खोली और बंद करी, खोली और बंद करी। इससे यह हो सकता है कि वह पानी हमारी आंख के अंदर जाएगा जब हम आंख खोलेंगे और बाहर आएगा जब हम आंख बंद करेंगे, और इसी कार्य के द्वारा आपका वह वस्तु, वह छोटा सी कण जो आपके आंख में पड़ गया है, वह निकल सकता है। तो यह आप करने का प्रयत्न करिएगा जब आपकी आंख में कुछ चला जाए। आखिर में है,
किसी की नाक से खून बहने लगे। यह हम बहुत देखते हैं जब गर्मियों का समय होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो हम बहुत देखते हैं कि कई लोगों की नाक से खून बहने लगता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारी नाक से खून निकल रहा हो तो हमें आराम से नाक को दबाकर 10 मिनट पकड़ना चाहिए। जी हाँ, हमें नाक की ऊपर वाली जगह को आराम से नाक को दबाकर 10 मिनट तक पकड़ना चाहिए। हमें आगे झुककर अपने मुंह से सांस लेनी चाहिए। जी हाँ, हमें आगे झुकना है, हमें पीछे को नहीं झुकना। हमें आगे झुककर अपने मुंह से सांस लेनी है। और फिर बर्फ को नाक के ऊपर लगाने से भी खून रुकने में सहायता मिलती है। जी हाँ, जो बर्फ है उसको अगर आप अपनी नाक के ऊपर लगाएंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी, आपका खून बहना बंद हो जाएगा। तो यह सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि कभी भी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है। तो क्या आप भी अपने बड़ों से बात करिए और पता करिए क्या वह भी यही सारी तकनीक अपनाएंगे जब अगर किसी की आंख में कुछ चला जाए या किसी की नाक से खून बहने लगे, या कोई और तकनीक है? अगर आपके पास कोई अच्छी तकनीक है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।